हाज़े जंग पे जहां अपने मुंह से शोले उगलते हुए मौजूद हैं हिंदुस्तानी फौज के रिटायर्ड जनरल बख्शी। ये आपकी टांगें टेढ़ी हैं खुदा न खास्ता? अरे साहब ये बिल्कुल सही थी, लेकिन पाकिस्तान के मामलात में अड़ा अड़ा के टेढ़ी हो गई हैं। अच्छा लौतो तो चंगे भले लगदे, थल्ले वखरे बर्फ खिंचने वाली कैंची लगन डई। अरे विक्की जी भाई मेरी ऊपर वाली तारीफ करने का बहुत शुक्रिया। बख्शी साहब फिर आप हजीमत उठाने के लिए इतने बेताब हैं, क्यों ये जंग की गीदड़ बबकियां और हरकतें कर रहे हैं? अरे साहब आपको लगता है कि हमें शायद मार खाने का नशा हो गया है, जैसे वो समद बॉन्ड का नशा नहीं होता वो जो सूंघते हैं है मजे का वैसे। ऐसा कुछ नहीं साहब, इस बार की योजना आप देखिएगा हम करते क्या है साहब। आपके बारे में ये मिसाल बनी है, विंगियां लतां दे पुलिस मुकाबले। अरे मुकाबला तो अब होगा, हमने पूरी तैयारी कर रखी है। इनका तो दाढ़ी मारा हुआ, इन्होंने क्या पाकिस्तान का मुकाबला करना है? अरे कितने बदतमीज लड़की है ये। इन्हां ते कुत्ता नहीं बंदा, वो कंफ्यूज हो जांदा। ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਹਨੀ ਦੇ ਪਰੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਾਹਦ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਈਟ ਬਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। जुनैद साहब मैं समझा था कि आप मेरा स्वागत करेंगे, लेकिन ये क्या, यहाँ पे आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੱਖੋ, ਲੱਗਦਾ ਬਿੱਲੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਝਾੜੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ। My old friends, they used to said me कि आप जब दूर से आते हो ना गगन, ऐसा लगता है कि कुत्ती मुंह में लकड़ी लेके आ रही। वो बिल्कुल सही कहते हैं। अच्छा सिर्फ अंदर अंदर पेस्ट करीदा, तुसी पूरा कीता होया है। तुम आओ इंडिया में तुम्हारा बंदोबस्त करता हूँ। पहले भी बंदोबस्त ही करने आए थे। नहीं वो हमने करवा लिया था ना। जुनैद साहब आज मैं यहाँ पे किस लिए हाजिर हुआ हूँ आपको पता है? हमने तो नहीं आपको बुलाया, खुद ही आप तशरीफ ले आए हैं। बता दें आने का मकसद क्या है? अरे आप हमें बुलाए या फिर ना बुलाए, हम तो आएंगे घोषणा देने के लिए। ये हंसती रहती है, पागल है क्या? आप गुस्से में रहते हैं, आप पागल हैं? पिछली बार भी तो आपने योजना दी थी, फिर क्या हुआ? बिटिया हमने जो योजना बनाई, अपने नापाक मुंह से मुझे बिटिया मत बोलो। माँ जी हमने जो योजना बनाई है इस बार आप देखिएगा। मेरा ऐसा बच्चा होता है तो मैं हत्थी मार देंदी। भाई मेरी माँ भी यही कहती थी, लेकिन ऐसा होता नहीं। ऐसा हुआ है ता तो तेरी टंगा बनी हुई है। देखो माँ जी ने टंगा बननियां साने ने इकट्ठियां नहीं की थी। आप अच्छे खासे सियाने दिखते हैं जो कि आप नहीं हैं। हम लोगों से मारे खा खा के जंग में मुंह तुड़वा के क्यों ये नफरत का कारोबार बैठ के फैलाते हो? मुंह से गीदड़ बमकियां जो आपको सुनाई दिया था वो मैंने मुंह से नहीं मारे थे। अरे क्या आप गीदड़ बमकियां की बात कर रहे हैं? मैं आपको सही बताऊं, ठीक है हम गीदड़ भपकी दे रहे हैं, हम धमकियां दे रहे हैं, लेकिन इसका एक महत्व है। क्या महत्व यह है कि भाई देखिए बिहार इलेक्शन आ रहा है और ये हमारी मजबूरी है। भाई अगर हम लड़ नहीं रहे, धमकी तो दे सकते हैं ना, तो आपको क्या आपत्ति है? और सही बताऊं जुनैद सलीम साहब, अब तो हमारे ऊपर से नॉर्मल हमारा पैसेंजर जहाज भी गुजरता है ना तो डर से जाते हैं हम। और याद रखो जुनैद भैया, एवरी डे इज नॉट संडे। हमने तैयारी कर ली है। अच्छा। हमने चीजें देख ली हैं। ये जो आपका मियाँ चन्नू में पोर्ट है, वहाँ पे कोई पोर्ट नहीं, मिठाई की दुकान है। और आपको पता है कि इन्होंने मिसाइल मारा वहां पर, और उस मिसाइल जो शापर निकले ने नीचे के खाते लिखे ऐसे 2-2 किलो दे बना के भेज दियो। और हमने अपने विमानों को लेमिनेशन करवा लिया है। बकवास तो नहीं की मैंने? नहीं, जिस चीज पे लाफ्टर आ जाए वो बकवास नहीं होती। हमने अपने विमानों पे लिख दिया है, विमान जहाज को कहते हैं। अच्छा। उस पे हमने लिखा है शाला नजर न लगे, और इस तरफ लिखा है डोंट हिट मी, इस तरफ लिखा है डोंट किस मी। डोंट हिट मी हिट मी हिट मी, डोंट किस मी किस मी किस मी, डोंट हिट मी हिट मी हिट मी, डोंट किस मी किस मी किस मी। अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮਾਨਾ ਮੇਲੇ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਲੱਗੋ ਤੁਸੀਂ। हमने जहाज के पीछे भी लिखा है हारन दे के बर्बाद करें। और जहाज के अंदर लिख दिया है कि पायलट अपने जहाज की हिफाजत खुद करे। ये पाकिस्तानी किसी का वसा नहीं खाते। पाकिस्तानियों के जहाज दे के मोड़ ले। हाँ मुड़ना तो चाहिए भाई, हालांकि मैं इनको बहुत कहता रहा हूँ, अरे मुड़ जाओ मुड़ जाओ मुड़ जाओ, लेकिन
ये बच्चे दी सुनदा कौन है? मैं दूध पी के मुंह क्यों नहीं साफ कर दे तू? ਇਹਦਾ मैं देसी घी बनाऊं। आप मुझे बताएं आपके वो दोनों साथी गौरवारिया और पहला नाम ठीक है। और अर्नब गोस्वामी वो किधर गए? भाई मेरा मुंह का जायका कड़वा कर दिया आपने। किन मनुष्यों का नाम ले लिया? ये साले खुद तो बर्बाद हुए, साथ में मेरा बुढ़ापा भी खराब कर रहे हैं। बहुत मनहूस हैं ये दोनों। खबरदार कि उनका नाम मेरे सामने लिया। आप अपने साथियों को इतना बुरा भला क्यों कह रहे हैं? उन दोनों ने 1.5 अरब लोगों को बेवकूफ बना के रखा था कि पाकिस्तान पे आक्रमण करेंगे, हम जीत जाएंगे। लेकिन हुआ उसके उलट हुआ। आपकी टांगे सीधी हो गई। ये होती है कभी कभी। लेकिन हुआ उसके उलट। पाकिस्तान ने हमारी ही धुलाई कर दी। और जुनैद मियां यही डर है कि हम सिर्फ भौंक रहे हैं, काट नहीं रहे। काटने तो तुम बड़ा आए थे, लेकिन 14 टीके लगवा के गए हो। अच्छा बदतमीजी नहीं, उम्र में तुम्हारे दादा की उम्र का हूँ मैं। 1 मिनट, ये क्या खी ये गैर मर्दों में क्या कर रही हो? दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? ये इधर है। जाओ पानी लाओ। अगर बुढ़ा थका हारा आया उसको पानी पूछो। देखिए जंग तो इनको आई हुई है बड़े जोर से, लेकिन इनको रास्ता नहीं मिल रहा। अरे जंग का रास्ता मुझे मिल जाए, फिर तुम्हारे जंग का रास्ता मैं खुद ढूंढ लूंगा। ओ जान दे खुदा दा वा, लत्तां ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਬਰਸਤਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ। ਜ਼ੇਨ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਲੱਤਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ देखिए मैं वेटरन सोल्जर हूँ और मैं बड़ा पावरफुल हूँ। वैसे एक बात है साहब, अगर आप मुझे इग्नोर करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਣੀ ਪੈਣੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੱਖੇ ਨਾਲ। अरे क्या इग्नोरेंस चल रही है? तुम्हारे प्रोग्राम में आओ, इग्नोर करते हो। घर जाओ, बेगम इग्नोर करती है। बच्चों से बात करो, बच्चे इग्नोर करते हैं। अरे फौज में वापस जाऊं, वो कहते हैं ओ आ गया भगोड़ा। अरे मैं क्या करूं, जाऊं तो जाऊं कहाँ? अच्छा ये मोहल्ले में भी ऐसे फिरते हैं ना, ऐसे ऐसे करके। लोग इससे पूछते हैं आप फौज में? कहता नहीं हम मौज में हैं। आई एम अ ब्लैक बेल्ट। ये झुकते हैं, मुझ पे नहीं मारो। मुझ पे झुकते असर ही नहीं करती, तिलक जाती है। जैसे आपके विमानों पे हमारे मिसाइलों ने असर नहीं किया ना, यूं फिसल गए, वैसे फिसल जाती हैं। सुहाना अगर इन्होंने सफाना ना फड़िया हुए तो कितनी देर बाद थल्ले डिग पैंदे ने। फिर चौके उत्ते रखीदा जिवें 14 इंच का टीवी हुंदा। अरे मैं कराटे भी सीखा हुआ हूँ। मुंह से तो आपने पता नहीं क्या कुछ कर लिया। देखिए तैयार रहो, आई एम अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ कराटे। मैं बाउंस करने लगा हूँ। किक। ये मेरी खतरनाक किक है। इसके बाद हड्डी टूट जाती है। किसकी? मेरी। देखिए जंग करने की इतनी आग तो मोदी साहब को भी नहीं लगी जितनी आपको लगी हुई है। अरे उससे कैसे लगेगी? उसका तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ। नुकसान हुआ है तो सिर्फ हमारा हुआ है साहब, हमारा नुकसान हुआ है। क्यों? आपका क्या नुकसान हुआ है? पहले लोग शुरू में हमारी बात मान रहे थे, अब तो हिंदुस्तान की जनता जब भी हमें टीवी पे देखती है, पीछे किसी की दादी बैठ के कहती है टीवी बंद करो। कोई नहीं सुनना चाहता हमें। छड्डू आ गए। आप भी तो हर वक्त शेर की तरह भौंकते रहते हैं। थैंक यू, आपने मुझे इतनी इज्जत बख्शी, बहुत अफसोस की बात है। अच्छा मुझे ये बताएं, आप जिंदगी में कभी मुस्कुराए नहीं? नहीं, जिंदगी के बहुत सारे पहलू हैं। There are a lot of पहलूज there because as you know it is an integral part of my training कि हम खुश रहते हैं। मुझे डांस भी आता है। अच्छा। I can dance very well। अच्छा पर ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਕਰਕੇ। अच्छा राज की बात बताऊं, हाँ जी। ये टांगे मेरी डांस में ही टूटी। नहीं डांस अपने आप ये मूंछों से अपनी टांगें बांध ले थोड़ी देर के लिए। मैं तो आपको पढ़ा लिखा इंसान समझता था, लेकिन आप तो जीनियस निकले भाई। मैं ट्राई करूं क्या? आपको पता बख्शी साहब के पास 2 दिल हैं। कैसे? तभी तो टांगे टेढ़ी हैं। एक दिल करता है इधर को जाऊं, एक दिल करता है इधर को जाऊं। नाज़रीन यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा। मेरा डांस रह गया, मेरा डांस। अच्छा करे ना करे, चले। आवारा हूँ, आवारा हूँ, ना गर्दिश में ना
आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, ओ आवारा हूँ, वो आवारा हूँ, ओ आवारा हूँ। ऐसी टांगों से लोग नकारा होते हैं, आप आवारा हैं। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। नहीं 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 ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੀ हमने आपको बांधा हुआ है।